हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के हम इस वीडियो में दोस्तों जो आपका चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों इस वीडियो में हम इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे दोस्तों, कूलाम का नियम और कूलाम बल। यह टॉपिक दोस्तों इस चैप्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर पक्का पूछा जाएगा, 4 या 6 नंबर का प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। इसलिए दोस्तों इस टॉपिक को आप ध्यान से समझिएगा और बहुत ही आसान टॉपिक है दोस्तों। और दोस्तों हम आपको बहुत ही आसान तरीका से हम एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाएंगे, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सबसे पहले आप टेंशन फ्री हो जाइए, एकदम आसानी से हम आपको समझा देंगे। जो जो हम बताएंगे दोस्तों उस एक एक टॉपिक को आप अच्छे से ध्यान से समझते चलिएगा तो ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले है दोस्तों कूलाम का नियम। तो कूलाम क्या है दोस्तों? कूलाम किसी वैज्ञानिक का नाम है, उसने एक नियम बताया है, उसी को क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। कोई वैज्ञानिक का नाम है क्या? कूलाम। कूलाम क्या है? किसी वैज्ञानिक का नाम है और उसने एक नियम दिया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक, कितना समझ में आ गया? अब देखिए कूलाम का नियम क्या दिया, कूलाम ने क्या बताया हमें। तो कूलाम ने बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल को कूलाम बल कहते हैं और उसे कूलाम का नियम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का नियम किसे कहते हैं? दो आवेश। अब समझिए दो आवेश का मतलब क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पे एक आवेश है Q1, आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से, हमने आपको पहले बता दिया है। और कुछ दूरी पर यहाँ पे भी एक आवेश रखा गया है, दोनों क्या है? स्थिर आवेश है। तो यहाँ पे Q2, यह दो आवेश है। इन दोनों आवेशों के बीच कुछ बल कार्य करेगा। क्या दोस्तों? जो आवेश होते हैं उनके बीच कुछ बल कार्य करेगा, यानी ये आपस में खींचेगा या दूर ढकेलेगा। तो जैसे खींचेगा तभी भी बल कार्य करेगा और दूर ढकेलेगा तभी भी बल कार्य करेगा, दोनों में बल लगेगा। बल का मतलब इसको उठाने में हमें क्या लग रहा है? बल लग रहा है। भोजपुरी में बोले तो जांगर लग रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? बल कहेंगे। तो इसको खींचेगा तभी भी बल लगेगा, हम बोल रहे हैं तभी भी बल लग रहा है, इसको ऐसे कर रहे हैं तभी भी बल लग रहा है। तो यह क्या होगा? जब ये खींचेगा या ठेलेगा तो इसमें क्या लगेगा? बल लगेगा। तो उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं? कूलाम बल कहते हैं। जब दो आवेशों के बीच में बल लगता है, एक यहाँ पे आवेश है Q1 और एक यहाँ पे आवेश है Q2, तो इन दोनों आवेशों के बीच में क्या लग रहा है? बल लग रहा है। तो उसी बल को क्या कहेंगे? कूलाम बल कहते हैं। ठीक, और इसके बीच की दूरी कुछ है, मान लेंगे क्या है? R है। इतना समझ में आ गया? हम क्या बताएं दोस्तों, यह दो आवेश है Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? R है। और इनके बीच में क्या लग रहा है? बल लग रहा है और उस बल को क्या कहते हैं? कूलाम बल कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया? केवल हम इतना ही बताएं। अब देखिए इसने आगे भी क्या बताया, कूलाम के नियम के अनुसार। क्या दोस्तों? जो कूलाम वैज्ञानिक है उनके नियम के अनुसार वो अपने नियम में क्या क्या बताए, तो बताएं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F। बल F का मतलब हो जाएगा जो बल है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? F से। बल का अंग्रेजी क्या होता है? फोर्स होता है। तो फोर्स का मतलब F। फोर्स का पहला अक्षर क्या हो जाएगा? F हो जाएगा, यानी बल को किससे प्रदर्शित करते हैं? F से। तो बल F, बल F क्या हो? बल हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्या है? आगे है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। जो बल F है, क्या दोस्तों? जो बल F है वो क्या है? समानुपाती। यहाँ पे लिखा है ना समानुपाती, तो समानुपाती ऐसे बनता है। इसको क्या पढ़ते हैं? समानुपाती है। किसके समानुपाती है? तो दोनों आवेशों के गुणनफल के। तो एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है। तो Q1 और Q2 इसके बीच में कुछ नहीं है, तो क्या है? गुणा रहता है। तो हम लोग बीजगणित के नियम से गुणा को लिखते नहीं है। आप यह समझ लीजिए क्या लिखा गया है? F समानुपाती आवेशों का गुणनफल। आवेशों का गुणनफल Q1 है और Q2 है। तो यहाँ पे लिखा है Q1 गुणे Q2, बीच में कुछ नहीं है तो क्या रहता है? गुणा रहता है। तो Q1 गुणे Q2। इतना समझ में आ गया दोस्तों हम क्या लिखे हैं? एक बार और ध्यान से समझ लीजिए हम क्या लिखे हैं। देखिए इसके नियम के अनुसार क्या होता है? जो बल F होता है वह क्या होता है? समानुपाती होता है। तो समानुपाती लिख दिए। किसके समानुपाती होता है? तो दोनों आवेशों के गुणनफल के। तो दोनों आवेश क्या है? पहला आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2। तो दोनों आवेशों के क्या हो गए? गुणनफल होते हैं। फिर आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है दोस्तों तथा बीच की दूरी के वर्ग के। बीच की दूरी कितना है दोस्तों? R है। तो इस दूरी के वर्ग के क्या लिखा है दोस्तों? वर्ग। वर्ग का मतलब क्या होता है? मान लीजिए दूरी R है तो R का वर्ग क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। क्या है दोस्तों? R का वर्ग R स्क्वायर। तो जो R स्क्वायर के व्युत्क्रमपाती होता है। अब देखिए व्युत्क्रमपाती में क्या लिखेंगे, तो बल F क्या है दोस्तों? बल F
ऐसे चिन्ह बनाएंगे। और क्या होता है व्युत्क्रमपाती, तो व्युत्क्रमपाती होता है और उसको बट्टे में लिखते हैं। तो व्युत्क्रमपाती किसका है दोस्तों, तो बीच की दूरी का, यहाँ पे लिखा है ना बीच की दूरी के वर्ग के, तो बीच की दूरी r है और r का वर्ग होगा r²। और व्युत्क्रमपाती होता है, तो व्युत्क्रमपाती में क्या लिखेंगे, नीचे बट्टे करके ऐसे लिखते हैं r²। देखिए यहाँ पे समानुपाती है तो ऐसे लिख देंगे, और जब व्युत्क्रमपाती होता है तो उसको बट्टे में लिखते हैं। इतना समझ में आ गया। एक बार और आपको हम आसानी से समझा दे रहे हैं, ध्यान समझिए। हम बार बार आपको इसलिए बता रहे हैं कि इसको आपको कभी भूलेगा नहीं, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा, आपको बार बार इसको रटना नहीं पड़ेगा, ये हमेशा के लिए एक ही बार में याद हो जाएगा, इसलिए हम एक ही बार आपको अच्छे से बता रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो यह दो आवेश है, इनके बीच कुछ बल लगता है, तो लगने वाला जो बल F होता है वह क्या होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे लिखे हैं बल F समानुपाती दोनों आवेशों का गुणनफल, दोनों आवेश क्या है Q1 तथा Q2 है, ठीक। उसके बाद आगे है दोस्तों, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमपाती होता है। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, r है, तो r का क्या करना है, वर्ग करना है, वर्ग का मतलब स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना दूरी का वर्ग, तो r का वर्ग r² और व्युत्क्रमपाती होता है तो उसको 1/r² लिख देंगे, ठीक। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए दोस्तों इसके आगे का प्रोसेस, इसको मिटका कर हम आपको बताते हैं। अब देखिए दोस्तों उसको हम मिटका दिए हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आगे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। यह क्या है, समीकरण 1 है और यह है समीकरण 2, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए समीकरण 1 में दोनों के पहले क्या है, F है, यहाँ पे भी F है, तो हम क्या लिख देंगे F। फिर दोनों में क्या है, अनुक्रमपाती है, अनुक्रमपाती है, ऐसे चिन्ह है, तो यहाँ पे हम ऐसे चिन्ह बना देंगे, ठीक। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, Q1 Q2 है ना, तो इसको लिख देंगे Q1 Q2, इसका काम खत्म। और इसमें देखिए ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर 1 है, तो किसी भी संख्या में हम 1 से गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो Q1 Q2 में 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, बट्टे r² है तो r² लिख देंगे, ठीक। इतना समझ में आ गया क्या किया है, बस इसी को लिखे। देखिए F है तो F, यहाँ दोनों का भी अनुक्रमपाती है तो अनुक्रमपाती, ये Q1 Q2 और ये r² नीचे लिख दिए हैं। अब देखिए दोस्तों हम अनुक्रमपाती को जब हटाते हैं तो एक नियतांक लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे नियतांक क्या लगाएंगे, इसको लिखेंगे F बराबर K Q1 Q2 बट्टे r²। अब आप सोच रहे हैं यह K कहाँ से आया, K कहाँ से आया दोस्तों, K क्या एक नियतांक है। जब हम इसको हटाकर बराबर लिखते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं, वही नियतांक K यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, जहाँ K एक नियतांक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं K क्या है, K एक नियतांक है। K क्या है दोस्तों, एक, जो यह K है क्या है दोस्तों, वह नियतांक है। उसके बाद देखिए दोस्तों K बराबर क्या होता है, जो यह K है, K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एप्सिलॉन नॉट। तो यह होता है K बराबर। फिर K बराबर क्या होता है दोस्तों, K बराबर मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन, यन का मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर पे -2। यह क्या होता है दोस्तों, K का मान होता है। और दोस्तों जो K है इसका K का मान 1 भी होता है, K बराबर 1। तो K का मान 1 कब होता है, SI पद्धति में। SI पद्धति में K का मान क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। और इसमें क्या होता है, K का मान 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर और सेंटी इनवर्स। यह क्या हो गया, K का मान हो गया। तो यही है दोस्तों कूलाम का नियम, इसी को क्या कहते हैं, कूलाम का नियम। आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों इस चैप्टर का आगे का टॉपिक हम आगे का वीडियो में हम आपको बता देंगे।